हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग लगातार प्रश्न कर रहे हो कि सर एडमिशन प्रोसेस कैसा रहेगा, एडमिशन हमारा कैसे होगा, कब रिजल्ट आ जाएगा। मतलब रिजल्ट के बारे में तो बहुत ही सवाल एकदम भरा हुआ है कमेंट सेक्शन। लेकिन रिजल्ट के बारे में हमने और आंसर की के बारे में पहले भी चर्चा करी है, बट थोड़ा सा हम आज भी बता देंगे आपको। और साथ ही साथ हम लोग मेन जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है एडमिशन के प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आपको किस तरीके से अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है, कब होगा रजिस्ट्रेशन, कब ओपन होगा पोर्टल, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि यहाँ पर हर एक अपडेट आपको यहाँ पर टाइमली मिलती है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है जिसके बारे में आपको अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एग्जाम हो चुका है आपका। आंसर की के बारे में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आंसर की लगभग, क्योंकि सीयूईटी का हमने देखा है कि रिजल्ट जो है अभी इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, उसमें बताया गया कि 22 जुलाई को जो है रिजल्ट आने वाला है सीयूईटी का। तो इसी के आसपास आपका भी आंसर की लगभग 25 के आसपास मान सकते हो। 25 जुलाई 22 से 25 के बीच में आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। देन आपको कुछ उसको चैलेंज करने के लिए फिर टाइम दिया जाएगा। तो लगभग इसमें 15 दिनों का लगभग तो गैप हो ही जाता है। तो आप मान के चल सकते हो रिजल्ट आपका 10 अगस्त के आसपास आ सकता है, ठीक है। 10 अगस्त के आसपास, एग्जैक्ट डेट नहीं है ये, बट फिर भी उसके अराउंड में रहेगा। तो जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो बहुत मतलब उसके बाद क्या क्या चीजें करनी वो भी हम बताएंगे। बट यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी होता क्या है कि देखो, कई सारे इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी, एनआईटी, यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे, ठीक है। अब इसमें आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ पर एडमिशन चाहिए, मुझे वहाँ पर एडमिशन चाहिए, तो आपने एक टारगेट करके रखा होगा। आपके जैसे भी मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपने टारगेट रखा होगा अपना, आपका पेपर जैसा गया होगा। तो मान लो किसी को आईआईटी में जाना है, ठीक है, किसी भी आईआईटी में हो सकता है, किसी को एनआईटी, किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो अब मान लो आपका कोई भी टारगेट है, ठीक है। तो अब इस टारगेट के अनुसार आप अपने जो है जिस भी यूनिवर्सिटीज को, जिस भी एनआईटी, आईआईटी को टारगेट कर रहे हो, आप उसका मतलब उसका जो वेबसाइट जो है ना, उसको रेगुलरली चेक करते रहना, ठीक है। वेबसाइट आपको चेक करते रहना है, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा काउंसलिंग से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा तो उनके वेबसाइट पर ही आएगा। उनका अलग अलग जो है काउंसलिंग पोर्टल होता है। अभी देखो, अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ओपन हो भी सकता है, रिजल्ट आने से पहले भी ओपन हो सकता है। देखो क्या होता है कि कई यूनिवर्सिटीज, कई एनआईटी, आईआईटी जो है रिजल्ट के आने के बाद अपना जो है काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद। लेकिन रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि रिजल्ट के बाद ही होगा, रिजल्ट से पहले भी ये अपना कर सकते हैं, ठीक है, अपना जो है काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपका जो भी टारगेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी है, जो भी आपका टारगेट है, एनआईटी, आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है, आप उसके वेबसाइट को रेगुलरली थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन करे तो एक बार जाकर के चेक करते रहना। क्योंकि देखो, हम पूरी इंफॉर्मेशन हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, हर एक आईआईटी के बारे में, कैसे वहां पर एडमिशन होगा, कब ओपन होगा, कब, वो हर अपडेट हम आपको देंगे। बट अपने एंड से भी आपको चेक करते रहना बीच बीच में कि आपको जो टारगेट है, आपका जो जहां पढ़ने का यहाँ पर है, ठीक है, उसको आप अपने एंड से भी थोड़ा सा चेक करते रहना। तो अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि क्या होगा कि हर एक अलग अलग आईआईटी, एनआईटी अपना जो है काउंसलिंग पोर्टल, उनका काउंसलिंग पोर्टल होता है, ठीक है। काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, वो अपडेट दे देंगे कि भाई इतने तारीख से इतने तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो उस बीच आपको क्या करना होगा, उनके वेबसाइट पर, उनके काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगेन, जैसे सीयूईटी में होता है अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग, वैसे यहाँ पर भी आपको अलग अलग ही करवाना होगा। जितने भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, एनआईटी, आईआईटी हैं, उनका अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगेन आपको यहाँ पर फी भी देना होगा। तो आप देखो, फी लगभग 400-500 रुपए के आसपास होता है। तो जाहिर सी बात है, आप हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक आईआईटी का तो नहीं करवा पाओगे, एनआईटी में मतलब हर जगह तो नहीं करवा पाओगे ना, उससे बहुत फीस लग जाएगा आपका। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा कि भाई मेरा टारगेट क्या रहने वाला है। तो टारगेट कैसे रखते हैं, तो अपना लोकेशन देख लेते हैं कई लोग, ठीक है, कि अपने लोकेशन के आसपास लेते हैं कि भाई मेरा मतलब ये बनारस का एरिया, इसके आसपास कौन सा है, तो मैं इधर आसपास वाला ढूंढ लूंगा। वैसे ही आप अपना देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। फी भी मैटर करता है कि कहाँ पर कितना फी लग रहा है, ठीक है, उस हिसाब से भी। तो आप अपना टारगेट अपना जमा के रखो कि भाई यहाँ पर हमको जाना है, और उसी तरीके से आप इसको चेक करते रहना। और जितना अधिक से अधिक करा पाओ, आपके पास फी अगर अलाउ करता है तो जितना से ज्यादा हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया, ऑफलाइन काउंसलिंग, वो सारी चीजें चलेंगी। तो वो चीज जब होगी तब हम आपको बताएंगे। अभी के लिए आपको डॉक्यूमेंट बनवा करके सारे रख लेने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है पिछले वीडियो में बताया था, सब कुछ बनवा के रखना। साथ ही साथ
पेपर तो आपको अच्छे ही गए होंगे। आपको पता है कि जो है कि रजनीश सर ने जो पहला सेशन हुआ था महामैराथन, उसमें जो है हिंदी का लगभग 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वहीं से आया है। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, मतलब जितने भी सेशंस हुए हैं रजनीश सर के हिंदी के, वो लगभग हिंदी के सारे क्वेश्चन वहां से फंस गए थे। जनरल टेस्ट में भी हमने आपको जैसा बताया था, लगभग सारे क्वेश्चन वहां से फंसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड आप बता ही रहो कि भाई विकास सर ने आग लगा दिया है। तो आई होप कि आपका पेपर जो है वो काफी अच्छा गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है 400 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 400 से ज्यादा भी आ रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था 400 पार करना है, 400 पार बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। तो चलिए अपडेटेड रहिएगा, ठीक है, और चैनल पर बने रहिएगा। जो भी अगर कोई भी दिक्कत आएगा कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हो कि सर इसके बारे में मुझे वीडियो चाहिए, इसके बारे में अपडेट चाहिए, वो हम लोग जरूर आपको बना करके दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और बस मेहनत करते रहिए।